अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दानियाल अबूजर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। बहुत ही अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं अपने चैनल पर वीडियोस नहीं बना सका। इंशाल्लाह आपसे रेगुलरली तमाम तर न्यूज का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। जनाब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान परसों जंगबंदी हुई है और बड़े ही स्केरी सा माहौल एक बना हुआ था, जिसमें मुल्की हालात को नुकसान पहुंचा, जिसमें आपकी ट्रेड को नुकसान पहुंचा, आपकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। और जंग कोई भी आम आदमी, कोई भी सिविलियन, इवन कोई भी आर्म फोर्सेस वाले भी नहीं चाहेंगे कि जंग हो, क्योंकि आजकल के जमाने की जंग कोई ऐसी जंग नहीं है कि गोला बारूद आप गिराएंगे और अगला मुल्क खत्म हो जाएगा। आजकल की जंग में आपकी इकोनॉमी का नुकसान होता है, आपके लोगों का नुकसान होता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। और सबसे बड़ा, क्योंकि हम एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो मैं तो क्रिकेट की बात करूंगा कि आप देखें बॉर्डर के दोनों अतराफ आईपीएल भी, उसका भी नुकसान हुआ, पीएसएल का भी नुकसान हुआ। इंडिया ने ड्रोन गिराया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर। वो ड्रोन मैच के बीच में गिर जाता तो क्या होता? वो तो पाकिस्तान आर्मी ने उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, उस ड्रोन को बाहर फूड स्ट्रीट में गिरा दिया, जिससे पीएसएल बंद हो गई। हमने वो मैच कॉल ऑफ करना पड़ा पिशावर जलमी हमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने भी थ्रेट पहुंचाया होगा इंडिया को, और आगे से उनको भी अपने मैच के बीच में, धर्मशाला में मैच हो रहा था, पंजाब किंग्स का 10 ओवर हो गए थे और 10 ओवरों के बाद लाइटें बंद हुई, लोगों को भागना पड़ा ग्राउंड से, पूरे स्पोर्टिंग स्टाफ को भागना पड़ा। फिर पीएसएल और आईपीएल दोनों में जितने भी फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए थे, जितने भी क्रू मेंबर, जितना स्टाफ आया हुआ था, सबको अपने अपने मुल्क वापस भेजा गया। तो ये ऐसे हालात बने हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीएसएल और आईपीएल दोबारा शुरू कब होगा? आईपीएल की अगर आप न्यूज देखें तो बड़ी खबरें आ रही हैं कि जी 15-16 से आईपीएल दोबारा स्टार्ट हो रहा है और 30 मई तक बीसीसीआई कह रहे हैं कि, बीसीसीआई नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि बीसीसीआई कह रहे हैं 30 मई तक आईपीएल का फाइनल करवाएंगे। अब बात यह है कि पीएसएल और आईपीएल दोनों की मैनेजमेंट की जानिब से अभी तक कोई भी पक्की और सच्ची खबर सामने नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी न्यूज सामने नहीं आई जिससे ये कहा जा सके कि जी ये कंफर्म न्यूज है और अब आईपीएल इस डेट को स्टार्ट हो रहा है, ये पीएसएल इस डेट को स्टार्ट होगा। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये फेक न्यूज सारी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। इसके अलावा मुश्किल आईपीएल, इसलिए मैंने एक रील भी की थी, क्रिक 92 पर मैंने एक रील की थी जिसमें मैंने बताया था कि आईपीएल का शुरू होना मुश्किल है। वो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि इंडिया की टीम ने ट्रेवल करना है इंग्लैंड, वहां उन्होंने 20 जून से टेस्ट सीरीज खेलनी है। उसके लिए भी आपको तैयारी चाहिए, आपने प्लेयर्स वहां भेजने हैं, वहां का सारा अपने स्टाफ आपने वहां भेजना है, फाइनल सिलेक्शन होनी है। उससे पहले 11-12 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी होना है, तो प्लेयर्स ने उसमें भी जाना है। सो द प्रॉब्लम इज कि अगर आप आईपीएल को थोड़ा सा भी ड्रैग करते हैं, एक हफ्ते से ज्यादा ड्रैग करते हैं, तो आईपीएल तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब डेट आ रही है 15-16 की, वो किसी ना किसी तरीके बीसीसीआई एक दिन में 2 मैचेस रखवाकर उसको मे भी कवर कर ले। दूसरी बात यह है कि पीएसएल का प्रॉब्लम यह है कि बहुत से फॉरेनर प्लेयर्स, अब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, उन्होंने तो कहा हम आईपीएल में भी नहीं जाएंगे। 15 आईपीएल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और 2 कोचेस आईपीएल में खेल रहे हैं, जिन्होंने इंसाफ इनकार कर दिया कि अब हम आईपीएल में खेलने नहीं जाएंगे। तो अगर वो आईपीएल में खेलने नहीं जाएंगे तो खेलने तो फिर वो पीएसएल में भी नहीं आएंगे। बहुत से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पीएसएल भी खेल रहे हैं, जिनमें मिच चौवन है, जिनमें डेविड वार्नर है। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स तो यहाँ भी हैं, वो भी नहीं खेलने आएंगे यहाँ पर। तो अगर वो आईपीएल में इतना भारी पैसा होने के बावजूद नहीं जा रहे, तो यहाँ उनका आना भी बड़ा मुश्किल है। तो पीएसएल के हवाले से ये है कि मे बी अब लोकल प्लेयर्स के साथ इसको कंटिन्यू किया जाए। अब अगले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। पीएसएल मैनेजमेंट इसमें कोई ना कोई अपना फैसला जरूर सुना देगी और उसके बाद ही पता लगेगा कि पीएसएल कब हो रहा है। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि फॉरेनर प्लेयर्स अब वापस आए। वो रिशाद हुसैन की आपने स्टेटमेंट देखी होगी। रिशाद हुसैन ने कहा कि डेरिल मिचेल जैसे ही दुबई पहुंचे, उन्होंने कहा मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। बहरहाल ये इस पर बात होने वाली है, इस पर मैं अलग एक वीडियो करूंगा कि रिशाद हुसैन जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनको ऐसी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। उन्होंने कितना बुरा इमेज पहुंचाया पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने उनको इतनी इज्जत दी, उन्होंने कितना बुरा इमेज पहुंचाया। इवन तो डेरिल मिचेल ने कहा हो, बट दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट। आपको ये नहीं बनता कि आप आगे मीडिया के आगे आकर ये बात कर देंगे डेरिल मिचेल ने कहा कि मैं आइंदा पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। इस तरह नहीं होता। हालांकि डेरिल मिचेल ने अपनी जो ट्वीट की थी, जो लाहौर कलंदर ने अपने पेज पे भी लगाई है, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं। सवाल ये एक न्यूज है कि आईपीएल और पीएसएल के रिगार्डिंग जितनी न्यूज अभी सोशल मीडिया पर चल रही है, तमाम तर फेक है। लेकिन अगले 48 घंटे बड़े जरूरी हैं जिनमें फैसला आ सकता है। और एक और चीज है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ये सोच रही है कि बांग्लादेश सीरीज और पीएसएल को मर्ज कर दिया जाए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझिएगा। क्योंकि जो ब्रॉडकास्टिंग टीम आती है उसमें ऑस्ट्रेलियन भी होते हैं, साउथ अफ्रीकन भी होते हैं, श्रीलंकन भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं। पीसीबी उनको अलहदा अलहदा बार बार ट्रेवल नहीं करवा सकता। पीसीबी चाहता है कि वो एक ही बार पाकिस्तान में आए और बांग्लादेश की सीरीज भी और पाकिस्तान सुपर लीग दोनों इकट्ठे मर्ज करके कवर कर लिए जाए। तो ये पीसीबी इस पर अभी वर्किंग कर रहा है। बहरहाल आने वाली तमाम अपडेट से आपको आगाह रखूंगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।